स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट वोलेटिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजीज, जो कुछ कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज भी सीखेंगे। बट उसके लिए हम ये जो वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे काफी बेसिक कॉन्सेप्ट से, जिसमें हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बट वो कॉन्सेप्ट है अबाउट वेगा। ठीक है, तो जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, स्पेसिफिकली हम रिसेंटली जब स्टार्ट किए होते हैं ऑप्शंस में ट्रेड करना, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है काफी सारे ट्रेडर्स का जब नए स्टार्ट करते हैं वो, तो कि वो सिर्फ जो अंडरलाइन का प्राइस है उसे प्रेडिक्ट करने में लगे रहते हैं कि अंडरलाइन कहाँ हो जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एंड काफी बार, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर बार ये होगा, बट काफी बार ऑप्शन ट्रेडर्स जो है वो कम पैसा बनाते हैं डिस्पाइट उनका फोरकास्ट सही होने के बावजूद। हो सकता है कि आपने सोचा बाजार ऊपर जाएगा या कोई एक स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो स्टॉक ऊपर जाता भी है, बट कॉल ऑप्शन आपको उतना लुक्रेटिव रिटर्न जनरेट नहीं करके देता है। आपने कभी भी ये चीज नोटिस किया होगा, ठीक है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑप्शन जो प्रीमियम है, ये जो मैकेनिज्म है, ये पूरा इस ऑप्शन प्रीमियम को तीन चार चीजें अफेक्ट करती होती है, ठीक है। सबसे पहला अंडरलाइन का प्राइस, जो आप सबको पता है, बाजार ऊपर जाएगा कॉल ऊपर जाएगा, बाजार नीचे जाएगा पुट ऊपर जाएगा, ये सबको पता है। बट जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो भी आपके ऑप्शन को अफेक्ट करता है, जो टाइम है वो भी आपके ऑप्शन को अफेक्ट करता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अबाउट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्पेसिफिकली। तो जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो आपके ऑप्शन को कितना अफेक्ट करता है, ये आपको वेगा बताएगा, ठीक है। वेगा क्या है? वेगा एक ऑप्शन ग्रीक है जो आपको बताता है वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट आपके ऑप्शन पर। वेगा वोलेटिलिटी नहीं है, वेगा इज नॉट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। वेगा इम्पैक्ट बताता है आपको कि कितना आपका ऑप्शन में फर्क पड़ेगा अगर वोलेटिलिटी 1% से मूव हुआ तो एक बार समझ लेते हैं बहुत ही क्विकली। सो ऑप्शन कैलकुलेटर में मैं आ जाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर में आने के बाद मैं अभी 10% वोलेटिलिटी के हिसाब से एक ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक इवेलुएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो ये हमको बता रहा है कि अगर 10% वोलेटिलिटी रहेगा बाजार में, ये कंडीशन रहेगा, यानी 17,753 पर अगर बाजार रहता है, 17,753 पर अगर मार्केट रहता है, तो 17,750 का जो कॉल है वो 65 रुपया के आसपास ट्रेड होता होगा। एंड जो पुट ऑप्शन है वो 62 रुपीज के आसपास ट्रेड होता होगा 10% वोलेटिलिटी के हिसाब से। अभी ये वेगा क्या बोल रहा है हमको? तो ये वेगा बोल रहा है अगर ये 10 वाला वोलेटिलिटी, ठीक है, 10% वाला वोलेटिलिटी यहाँ से 1% बढ़ गया, तो ये मेरा ऑप्शन 6.5 रुपया के आसपास से बढ़ेगा, 6.4 टू बी प्रिसाइज। 6.5 रुपया के आसपास ये ऑप्शन बढ़ेगा एंड ये भी ऑप्शन 6.5 रुपया के आसपास से बढ़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं करके। तो ये ऑप्शन 72 रुपीज के आसपास फ्लोट होना चाहिए, ये ऑप्शन 69-70 रुपीज के आसपास फ्लोट होना चाहिए अगर 10 वाला वोलेटिलिटी बढ़कर 11 हुआ तो 72-69, ठीक है। एक और टक्के से बढ़ जाता है 12, तो क्या होगा? अगेन 6.5 रुपया से ये बढ़ जाएगा, मतलब 79 के आसपास। और ये अगर आप 6 लगाएंगे तो 75 के आसपास, ठीक है। देखिए 78-75, अगर कम होगा तो क्या होगा? इतना माइनस हो जाएगा, ठीक है, -6.4, -6.4, ठीक है। 11, 10, 9, उतना वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो सीख क्या है इससे? तो इससे सीख ये है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का इफेक्ट सिग्निफिकेंट है एंड हम उसे ओवरलुक नहीं कर सकते। इम्पैक्ट क्या है? अगर आईवी ऊपर जाएगा तो वेगा इसका पॉजिटिव होने की वजह से कॉल भी ऊपर जाएगा, पुट भी ऊपर जाएगा। वेगा पॉजिटिव होने की वजह से अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नीचे आता है तो कॉल भी नीचे जाएगा, पुट भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं कुछ आप लोगों को शेयर करता हूँ वोलेटिलिटी के बारे में, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में। एंड सबको आपने पता ही होगा, बट फिर भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है? एक अनसर्टेनिटी की तरह है। मान लेते हैं ये दिन पर एक अनसर्टेनिटी आने वाला है, हो सकता है कि ये दिन एक बजट वाला दिन हो सकता है कि एक रिजल्ट वाला दिन हो सकता है कि एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट वाला दिन हो, ये हो सकता है कि क्रेडिट पॉलिसी का दिन हो, ये दिन कुछ भी हो सकता है। बट उसके पहले होता क्या है ना, कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्पाइक अप होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो रिजल्ट आ जाता है, बजट आ जाता है, या कोई भी जो भी इवेंट है हमारा, ठीक है, हम इसे ई मेंशन कर देते हैं, ये ई यानी कि इवेंट, जो भी दिन पर ये इवेंट आता है तो क्या होता है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कोलैप्स हो जाता है। तो इसीलिए यही प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बिफोर एनी मेजर इवेंट, ये पूरा जर्नी में
हमारा आइडिया, हमारा फोकस बहुत सिंपल रहेगा कि हम ऑप्शन बाइंग वाला स्ट्रेटेजीज प्रेफर करेंगे, एंड ये वाला सिनारियो में हमारा सिंपल रहेगा कि ऑप्शन सेलिंग वाला स्ट्रेटेजीज प्रेफर करेंगे, बट विद एन हेज, हेज के साथ रैंडमली नहीं। रीजन जब हम वहां पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले क्यों आपको लॉन्ग वेगा स्ट्रैटेजीज करना है, तो जो स्ट्रैटेजी में वेगा बढ़ने की वजह से पैसे आएगा उसको हम कहेंगे लॉन्ग वेगा स्ट्रैटेजीज। तो रिजल्ट के पहले आईवी बढ़ेगा, इवेंट के पहले आईवी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ऑप्शन प्रीमियम्स बढ़ते जाएंगे, राइट। तो अगर आपका कोई भी चीज का फोरकास्ट है, ठीक है, कोई भी चीज का फोरकास्ट है कि आपने सोचा निफ्टी ऊपर जाएगा एंड आप रिजल्ट के पहले खड़े, तो आईवी को ध्यान में रखते हुए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज इज अ कॉल ऑप्शन। सिंपल कॉल ऑप्शन बाइंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। तो लेट्स से एक बार रीसेट कर देते हैं इसे, ओके। सो लेट मी जस्ट गो मार्केट, अगले सीरीज में बनाता हूँ, ठीक है, 16 फरवरी के एक्सपायरी का, ठीक है। तो ये अभी देखिए, अभी ये लेवल पर देखिए, मान लेते हैं कि मेरा व्यू ये है कि 2 दिन 3 दिन में निफ्टी चले जाएगा। लेट्स से मान लेते हैं अभी कहाँ पर है निफ्टी, अभी मार्केट है 17,770 पर, मान लेते हैं 18,000 पर निफ्टी चले जाएगा। ये मैंने अपर बाउंड चेंज कर लिया, ठीक है। तो अगर आप देख पाएंगे तो लोअर बाउंड पे डाल देते हैं 17,500, ठीक है, एंड सेव कर देते हैं। तो ये देखिए, ये आपको बता रहा है 3 दिन बाद यहाँ से 17,500 पर क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, और 18,000 पर क्या प्रॉफिट या लॉस होगा हमको, ठीक है। आईवी अगर यही का यही रह जाता है तो, बट अगर मान लेते हैं ये ट्रेड मैंने बिफोर एनी रिजल्ट मैंने किया है, एक मेजर इवेंट के पहले किया है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से आईवी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए सेम लेवल पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 7,200, एंड सेम लेवल पर नुकसान कितना हुआ, 5,200, राइट। ये क्यों हुआ, बिकॉज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ने प्रॉफिट बूस्टर की तरह काम किया हमारे लिए, एंड पोस्ट रिजल्ट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। आप ऑप्शन बेचकर प्ले करेंगे बट विद एन एज, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ना एक तकलीफ ये है, ठीक है, अगर आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं अगले सीरीज वाला, ठीक है, उसमें अभी तकलीफ क्या है, आप ग्रीक्स देखेंगे तो यहाँ पर वेगा यानी कि आईवी बढ़ने का तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो थीटा है वो आपका पैसा लेकर के जाएगा। एंड बाय द वे थीटा पे मैं इसलिए अभी आ रहा हूँ, एंड द रीजन आई एम फोकसिंग ऑन थीटा इज बिकॉज थीटा जो एक ऐसी चीज है ना जो होने ही वाली है। आईवी बढ़े ना बढ़े वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट थीटा जो है वो पास होने ही वाला है। तो इस वजह से होता क्या है ना कि जनरली लोग आईवीज का एक ट्रेड बनाते हैं, राइट। मतलब अभी यहाँ पर देखिए आईवी हर एक परसेंटेज अप मूव इन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको 580 रुपए का प्रॉफिट देगा, लेकिन एक दिन अगर आपने होल्ड किया तो आपका 400 रुपए का प्रॉफिट ये थीटा खा भी लेगा। तो अभी आपको करना क्या है ऐसे सिचुएशन में, तो देखिए एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो आपको मतलब काफी बार ये स्ट्रैटेजी हम क्रिएट करते हैं, राइट। बट ये स्ट्रैटेजी का, एंड मैं भी आपको काफी बार ये स्ट्रैटेजी समझाता हूँ, बट अलग अलग रीजन है उस वजह से, ठीक है, एंड अलग अलग मार्केट कंडीशन में स्ट्रैटेजी लुक्रेटिव रहता है। तो देखिए इसे बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया हमने। वेगा पॉजिटिव है, थीटा नेगेटिव है। हमने जो जो ये स्ट्रैटेजी बनाया था, राइट, जहां पर थीटा हम पे कर रहे थे कुछ लगभग 500 रुपए 400 रुपए के आसपास, अभी हम सिर्फ 80 रुपए थीटा पे कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हमको वेगा का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट अगेन जैसे मैंने कहा था, वेगा आईवी बढ़ना या ना बढ़ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट थीटा जाने ही वाला है, राइट। हो सकता है कि आपने एक बुलिश फोरकास्ट बनाया बाजार में, राइट, और आईवी वहां से गिरता गया, पहला आईवी का नुकसान सिग्निफिकेंट, दूसरा चीज थीटा यानी कि आप ऑप्शन होल्ड करके बैठे बाय वाला, वो आपको नुकसान दे रहा है वो अलग, इसीलिए दिस स्ट्रैटेजी बिकम्स मोर लुक्रेटिव। हाँ, यहाँ पर वेगा का पैसा बने ना बने, राइट, ये भी मैं एग्री कर रहा हूँ कि यहाँ पर वेगा का पैसा आपको कम बनेगा, बट अगर वेगा आपके आईवी आपके अगेंस्ट चले गए, राइट, जो कि एक फोरकास्ट लगेगा ना उसके लिए भी, अगर वो आपके अगेंस्ट चले जाता है तो फिर भी आपको डरने का जरूरत नहीं होगा। थीटा वो आपको पता ही है कि वो होने ही वाला है, वो चीज टाइम तो आगे जाने ही वाला है, तो वो चीज को आप कैसे टैकल करेंगे, तो आप इस तरीके से उसे टैकल कर पाएंगे, ठीक है। ये हुआ डायरेक्शनल, मतलब बेरिश रहेंगे आप तो बेयर पुट स्प्रेड इस तरीके का। बट ये स्ट्रैटेजी कब करेंगे आप, ये स्ट्रैटेजी आप तब करेंगे जब आपको लगता है कि आपका फोरकास्ट को 3 से ज्यादा दिन चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक एक ही दिन में आपका फोरकास्ट आ जाता है तो फिर तो तो कुछ पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आपका डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी एक सिंपल लॉन्ग कॉल ने आपको काफी अच्छा पैसा बना के दे दिया होगा, ठीक है। ये जनरली जब आपका व्यू 3 से 4 दिनों का है, 5 दिनों का है, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है, तब आपको ये सब चीज करना है, ठीक है।
अभी आते हैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पे। ठीक है, तो बिफोर एनी इवेंट, ठीक है, बिफोर एनी इवेंट मैं आपको सीधा सीधा करना क्या है वही बता देता हूँ। ठीक है, आपको अभी करना क्या है, लेट्स से अगर आपको लगता है और आप नॉन डायरेक्शनल यानी कि आपको नहीं पता कि बाजार क्या जाएगा, बट आपको एक चीज पता है कि यहाँ से आईवीज बढ़ सकता है, यानी कि आप रिजल्ट के पहले खड़े, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा चीज करेंगे, 0.5 जो डेल्टा है, ठीक है, वो कॉल एंड पुट खरीद लेंगे आप, यानी कि वो जो है वो स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग वे का स्ट्रैटेजी बन जाएगी, पहला चीज। दूसरा चीज, अभी आप वो स्ट्रैटेजी में टाइम को इतना पैसा पे करेंगे, इतना पैसा पे करेंगे कि आप तकलीफ में आ जाएंगे कि 2 दिन भी स्ट्रैटेजी होल्ड किया उसके बाद आपको वो स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं आएगा। सो टू ऑफसेट दैट आप क्या करेंगे, ये जो 17,300 का जो कॉल है, जो 0.2 डेल्टा है, ठीक है, या फिर ये ठीक है, 0.25 से लेकर 0.2 डेल्टा तक वाला जो कॉल एंड पुट ऑप्शन होता है वो आप सेल करेंगे। तो ये केस में 17,300 आप सेल करेंगे, एंड आप ये वाला ऑप्शन 18,200 आप सेल करेंगे। 17,800 का लॉन्ग स्ट्रैडल, और हेज करना है हमको उसके 17,300 एंड 18,200 के साथ, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको अगर बेनिफिट बनाना है आईबी से, ये मैं बताता हूँ ये हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने तो एक बार रीसेट कर देते हैं। ठीक है, मंथली में हमने देखा था तो मंथली वाला ही अभी बना देते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन हमने खरीदा, एड लेग, एंड ये हमने जाकर के सेम एक्सपायरेशन का हमने पुट ऑप्शन खरीदा। ठीक है, अभी इसमें देखिए ये आईवीज के अकॉर्डिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ये स्ट्रैटेजी लुक्रेटिव तो है, जैसे 20% आईवी बढ़ता है तो ये स्ट्रैटेजी अच्छा तो है, लेकिन देखिए इसमें तकलीफ क्या है, अगर आप इसे 3 4 5 दिन होल्ड करेंगे ना तो तकलीफ में आ जाता है ये स्ट्रैटेजी, है ना। एंड आईवी अगेन प्रॉब्लम यही है कि आईवी को आप हमेशा सही नहीं हो सकता है गलत हो, बट आप टाइम तो जाने ही वाला है, राइट, वहां पर आप सही जरूर हो सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक 20 डेल्टा वाला कॉल जो कि है अगले सीरीज का, मतलब सेम सीरीज का, यानी कि जो स्ट्रैटेजी आपने बनाया है और यहाँ का पुट आपको बेचना है, तो कि थीटा आपका ऑफसेट हो जाए। ठीक है, ये पूरा चीज करने का एक ही एजेंडा है कि आपका जो थीटा है वो ऑफसेट हो जाए। एंड 18,300 था if I'm not wrong, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमको नजर आएगा। ठीक है, अभी इसका देखिए, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट देखिए, सिर्फ 200 रुपए थीटा पे कर रहे हो आप, पहला चीज, बट वेगा डबल आ रहा है, तो 1:2 है ना। आपने जो आपका थीटा था उसको बहुत कम कर दिया, एंड वेगा इज स्टिल गिविंग यू प्रॉफिट। तो ये रहा, वोलेटिलिटी जब इंक्रीज होगा तो आपको लॉन्ग वेगा स्ट्रैटेजी चाहिए ना, तो आप इस तरीके से जाकर के प्ले कर सकते हैं, बिफोर एनी इवेंट, बिफोर एनी मेजर बजट, राइट। ये क्यों करना है आपको, क्योंकि आपको टाइम जो कि पास होने ही वाला है उससे बचने के लिए आपको ये चीज करना है। अगर आप लॉन्ग स्ट्रैडल के साथ प्ले करते हैं 2 से 3 दिन के बाद वो पूरा यूजलेस होने का पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, तो उस तरीके से अभी नेगेटिव साइड का, यानी जब पोस्ट बजट जब आईवी गिरेगा तब, तो ये पूरा चीज को उल्टा करना है, एट द मनी को कॉल एंड पुट शॉर्ट करना है, एंड वो जो विंग्स है वो आपको खरीदना है। लॉन्ग के टाइम आपको खरीदना है, शॉर्ट के टाइम आपको बेचना है, बट हेज करके चलना है शॉर्ट के टाइम स्पेसिफिकली, क्योंकि अनडिफाइंड लॉस है। लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ गलत हो भी गया, मैक्सिमम प्रीमियम चले जाएगा, है ना। बट शॉर्ट स्ट्रैडल में जस्ट बी कॉशियस इज व्हाट आई वांट टू टेल। ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग, अगर आप नॉन डायरेक्शनल है तो आयन फ्लाई एक स्ट्रैटेजी हो गया, फिर कैलेंडर स्प्रेड हो गया, इस तरीके का स्ट्रैटेजी आप स्टार्ट, मतलब एटलीस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, आपको डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये पूरा जर्नी जो है। सो बिफोर मैं ये वीडियो समराइज करूँ तो मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा ऑप्शन सिंपोजियम 5.0 को, जो कंडक्ट होने वाला है 11 10 12 ऑफ फेब को 2023 एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एट द आइकॉनिक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर काफी एक ट्रेडर, आई वुड से जो ट्रेडर्स होते हैं उनको तो एक इमोशन की तरह ही होता है ऑप्शन सिंपोजियम, एंड जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है वो तो, यहाँ पर एजेंडा सिंपल है कि जो एक्सपर्ट्स है वो आपको शेयर करेंगे उनका एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज, एंड आपको साथ ही साथ नेटवर्किंग के लिए भी बहुत ही अच्छा इवेंट है, जहाँ पर आप पूरा पूरा जो एम्बियंस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, एंड जो लर्निंग ड्रिवन जो कॉन्सेप्ट है ऑप्शन सिंपोजियम का, उसको आप एंजॉय कर पाएंगे। तो लिंक आई बटन में पॉपअप होता होगा, सो डेफिनेटली चेक दिस इवेंट आउट एंड डोंट मिस दिस इवेंट आउट। एंड यस फोक्स, हमने काफी सिंपल चीज सीखा, जो है वेगा आईवी का इम्पैक्ट बताएगा ऑप्शन पर, कैसे टैकल करेंगे, फोरकास्ट है, तो
जब आपको लगता है आईवी बढ़ेगा, जो कि होगा जनरली बिफोर एनी मेजर इवेंट, तब आपको ऑप्शन खरीद करके चल सकते हैं। आप बुल कॉल स्प्रेड जैसा स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास डायरेक्शनल फोरकास्ट है तो। अगर नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है आप, तो जैसे हमने देखा लॉन्ग स्ट्रैडल जो विंग्स है उसको आपको बेचना पड़ेगा थीटा को ऑफसेट करने, ठीक है। तो यानी कि बाइंग वाला स्ट्रेटजीज को भी आप हेज करना सीख गए। एंड लास्ट थिंग वो शॉर्ट स्ट्रैडल विद एन हेज, जो कि है आयन फ्लाई हमारा। अगर गिरने वाला संभावना है, ऑप्शन बेचकर आपको दूर दूर का विंग खरीदना पड़ेगा इन दैट केस। 0.5 डेल्टा लॉन्ग एंड 0.2 डेल्टा शॉर्ट लॉन्ग के लिए, एंड 0.5 डेल्टा शॉर्ट विद 0.2 डेल्टा लॉन्ग जब आप शॉर्ट स्ट्रैडल या आयन फ्लाई बना रहे हैं, तब इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।